जब हमारी उम्र एक जगह पर नहीं रुक सकती है तो भला हमारा समय एक जगह पर कैसे रुक सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, समय का परिवर्तन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसका आपको बेसब्री से पूरे 365 दिनों से इंतजार था। उस समय का परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए, वो परिवर्तन क्या होगा आपके जीवन पर, उस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कहां पर विराजमान है, आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है। और यही देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान से हटकर और आपके कहां पर आ जाएंगे, आपके ठीक कर्म क्षेत्र अर्थात व्यवसाय भाव पर, आपके कैरियर भाव पर आ जाएंगे। फिर इनका क्या प्रभाव रहेगा, इस बात की ही चर्चा इस प्रोग्राम में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। आपको बड़ी ही प्रसन्नता होगी जानकर, और यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि हाँ, वाकई में शास्त्री जी आप सत्यता को बता रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति को किसका कारक माना गया है? भाग्य का कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को किसका कारक माना गया है? दान पुण्य का कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को किसका कारक माना गया है? धन का कारक माना गया है। उसी के साथ ही साथ में धार्मिक कार्यों का कारक माना गया है। शिक्षक का भी कारक किसको माना गया है? देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। तो ये सबके कारक देवगुरु बृहस्पति, यानी कि जीवन में जो अच्छा अगर कोई समय ला सकता है वो तो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न और जागृत हो रहा होगा इस समय। कौन सा प्रश्न? यह प्रश्न जागृत हो रहा होगा कि देवगुरु बृहस्पति अगर भाग्य के कारक हैं तो भाग्य के स्थान पर बैठकर हमें भाग्य का साथ क्यों नहीं मिल पाया। ये प्रश्न आपके मन में जागृत अवश्य हो रहा होगा। चलिए अब इसका हम आपको खंडन करते हैं कि आखिर आपको क्यों सफलता नहीं प्रदान हो पाई। अब आप समझिए कि ये देखिए कितना सुंदर है, लाल पेल है ना। अब इसके पास में हम इसको ये ले आते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? ये अच्छा है, अच्छा दिख रहा है ना, और यहाँ पर ये आ जाता है, और दोनों अगर एक ही, ये सही है, ये अच्छा दर्शाता है, और ये मतलब कुछ भी आप रंग को मत समझिएगा, एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि ये राहु महाराज और ये गुरु महाराज दोनों आपस में बैठ गए। अब यहाँ पर राहु महाराज के प्रभाव के कारण हमें पूर्णतः तरीके से फल प्राप्त नहीं हुआ, और जब राहु महाराज हट गए तो देवगुरु बृहस्पति, कहीं ना कहीं राहु महाराज कब तक रहे? ध्यान दीजिएगा, राहु महाराज 30 अक्टूबर का राशि परिवर्तन हुआ था, लेकिन वक्रीय देवगुरु बृहस्पति थे तो 30 दिसंबर तक, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर तक राहु से संबंध देवगुरु बृहस्पति का रहा। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में देवगुरु बृहस्पति का डिग्रियों का परिवर्तन हुआ। अप्रैल का आगे महीना आ रहा है, जो आ रहा ये चल रहा है ना, इसमें आपको परिवर्तन हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया। लेकिन अब इस कारण, क्योंकि राहु के साथ बैठे हुए थे, इस कारण आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो पाया। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाग्य का साथ अर्थात आपके दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वह क्या रहेगा, इस बात की ही चर्चा हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। चलिए, अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपना व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, भाग्य में प्रसिद्ध अर्थात आप अभी तक आपके लोग कहते थे कि यार तुम बहुत मेहनत करते थे और तब भी आपके कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहे थे। आपके भाग्य में प्रसिद्धि अर्थात प्रसिद्ध समझ रहे हैं ना, कि हाँ सब चारों तरफ जाने कि हाँ यार कुछ इस बंदे ने किया है। तो भाग्य का प्रसिद्ध आपको आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आएंगे देवगुरु बृहस्पति। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपको बताते चल, दूसरा, राज्य के समान मित्रों जो है आपको बताते चले कि आपका राज्य के समान, जैसे आप एक राजा, ठीक है, और राजा के साथ पास हर सुविधाएं होती हैं, है ना, हर सुविधाएं होती हैं, उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम समस्या नहीं, वो चाहे कि यहाँ ये काम हो जाए, ये काम फटाफट हो जाए, तो एकदम से नौकर चाकर वो काम शुरू कर देते हैं। तो एक राजा की तरह सुख प्राप्त होगा। अब आप समझें कि आपके नौकर चाकर ये सब कुछ मित्रों देखिए, राजा की सुख इस तरीके से होता है कि हाँ जीवन में कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होगा, और हम कहीं ना कहीं अच्छा भोजन ग्रहण कर पाएंगे, अच्छा धन हमारे पास होगा, परिवार में हमारे बातचीत सब लोग मानेंगे, और जहाँ भी लोग जाएंगे मान सम्मान हमारा करेंगे। इस तरीके का राज्य का सुख होता है। तो कहीं ना कहीं ये सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन ये कैसे? कर्म के, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, यहाँ पर आपके विराजमान होंगे। तो यहाँ का फल जो है आपको बता रहे हैं, वही चीज़ समझा रहे हैं कि यहाँ का फल यही वाला होगा।
अच्छा, अब देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं और यहाँ पर आपको बताते चलें आलसपन निद्रापन आपका आलसपन और निद्रापन दूर करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। वहीं पर आपके व्यवसाय में, जो आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कैरियर में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही, तो आपके कैरियर में यहाँ पर वृद्धि लेकर आएंगे, आपके कैरियर में बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देखिए पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहां पर, आपके धन भाव पर पड़ रही है। वाणी में मधुरता, वाणी में आपके मधुरता लाएंगे। लोग अभी तक ये कहते थे यार तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें बोलना नहीं आता है, तुम बोलने में अटकते हो, तुम्हारा मतलब वाणी पर, आपके वाणी पर या मुंह संबंधी कोई रोग कष्ट परेशानी थी, वह आपकी कहीं ना कहीं आपके 1 मई के बाद में, 1 मई से लेकर और 14 मई 2025 तक आपकी उस समस्या को कहीं ना कहीं दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं हम धनमान, आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके धन को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं पर विजय, शत्रुओं पर आपको, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपके विजय प्राप्त होगी आपको। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है, देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में हैं और शुक्राचार्य जी देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं। फिलहाल में देवगुरु बृहस्पति का कोई शत्रु ग्रह नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आगे कहाँ दृष्टि पड़ेगी, आपके चतुर्थ भाव पर। वाहन का सुख, बहुत दिनों से अगर आप वाहन लेने की सोच रहे थे, वाहन खरीदने की, तो संभवतः ही वाहन का सुख भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको वाहन का सुख भी दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, माता पिता की जो स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था या माता पिता की आप सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है माता पिता की आप सेवा भी कर पाएंगे और माता पिता से आपको प्रेम भी प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि आपके मान सम्मान में देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ प्रॉपर्टी कुछ बेचना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः वह भी आप जो है कर पाएंगे। वाहन प्रॉपर्टी मकान का हमारा कौन सा भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है। मित्र यारों में फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आपका देवगुरु बृहस्पति आपका यहाँ पर रिकवर करवाएंगे। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर, आपके छठे भाव पर पड़ रही है। तो छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा, यहाँ पर वाहन का हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर भी वाहन का सुख और यहाँ पर भी 2 भाव पर दृष्टि जा रही है, तो वाहन का सुख तो आपको दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन संतान से कष्ट परेशानी प्रदान हो सकती है। आपके संतान से सुख इस गोचर से देवगुरु बृहस्पति के कम आपको मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिलहाल में संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन कहाँ पर बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, आपके कर्ज, आप पर जो कर्ज है उस कर्ज को भी देवगुरु बृहस्पति आपके कम करवाने का प्रयास करेंगे। जो आपका कर्ज, आपके ऊपर कर्ज लदा हुआ है, वह कर्ज भी देवगुरु बृहस्पति आपका कहीं ना कहीं अवश्य ही कम करवाएंगे। तो इस तरीके का फल कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि के जातकों का, जिनकी लगन सिंह है और चंद्र राशि की सिंह है, उनको बहुत अच्छा प्रभाव जो मैंने अभी बताया ये आपके ऊपर पड़ने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज़ मित्रों आपको बताते चलें कि जिनकी नाम राशि सिंह है, उनको भी परिवर्तन उनके भी जीवन पर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, 10% कम से कम फर्क उनके भी जीवन पर देखा जाएगा। चलिए, अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा फल देने के क्या उपाय करिए, आप 5 फूल लेकर आप कहीं सुनसान जगह पर गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर जमीन में गाड़ दीजिए, आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र भगवान श्री हरि का ध्यान करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण की पूजा करने से राहु महाराज भी शांत रहते हैं। भगवान कृष्ण की आप आराधना करें, पूजा पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें तीसरा उपाय कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। ये उपाय आप करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन पर परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति लेकर आएंगे। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।